गुड आफ्टरनून, आप देख रहे हैं खबर समय और आपके साथ मैं हूं पूजा। वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा त्यौहार दुर्गा पूजा, जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो फाइनली आ चुका है। एक और चीज़ जो फेस्टिवल्स को और भी ज़्यादा खास बनाती है वो है खाना। और जब बात खाने की हो तो रेस्टोरेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। आज जब बात फेस्टिवल्स की हो रही है, खाने की हो रही है, रेस्टोरेंट्स की हो रही है, तो जी बिल्कुल इस वक्त मौजूद हूँ प्लैनेट मॉल के 3rd फ्लोर में, जहाँ सिचुएटेड है कैदी किचन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कैदी किचन एक जेल थीम रेस्टोरेंट है, बट सिर्फ यही चीज़ कैदी किचन को खास नहीं बनाती। कैदी किचन को खास बनाता है उनका डिलीशियस फूड, अमेजिंग प्रेजेंटेशन, रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स एंड हाँ, दमदार सर्विस। तो इस दुर्गा पूजा क्या खास लाया है कैदी किचन आपके लिए, वो आपको इस लाइव सेशन में दिखाया जाएगा। एट द सेम टाइम सेफ्टी का क्या ध्यान रखा जा रहा है, मेन्यू में क्या क्या चीज़ें ऐड की गई है दुर्गा पूजा स्पेशल, वो भी आपको हम इस लाइव सेशन में दिखाएंगे। अगर लाइव के दौरान आपके मन में कोई भी क्वेरीज आए तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला है आपके लिए, कमेंट कीजिए और मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके हर सवालों का जवाब देने। तो बिना किसी देरी के आइए अंदर की तरफ चलते हैं और जानते हैं तमाम डिटेल्स। तो मैं एड्रेस बता देती हूँ कि नॉर्थ सिटी के ऑपोजिट प्लैनेट मॉल के 3rd फ्लोर में कैदी किचन सिचुएटेड है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं बाहर की तरफ हूँ और इसको दुर्गा पूजा की थीम में सजा दिया गया है, तो बहुत ही अच्छा फील दे रहा है। एक दुर्गा पूजा जो इतना बड़ा त्यौहार है, जो हम सबका इतना फेवरेट त्यौहार है, जिसकी हम इतने दिन से प्लानिंग कर रहे थे, वो फाइनली आया है। तो कैदी किचन कैसे पीछे रहता। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। ज़रूरी है जी बिल्कुल, जैसा कि हम जानते हैं कि सेफ्टी एक बहुत बड़ा मैटर है, तो उसके लिए खास इंतज़ामात किए गए हैं कैदी किचन में। तो आप देख सकते हैं कि मैं अंदर की तरफ आ चुकी हूँ और पूरा कैदी किचन दुर्गा पूजा की थीम में, दुर्गा पूजा के रंग में बिल्कुल रंग चुका है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही खास एम्बियंस है यहाँ का, बहुत ही स्पेशल है। जितने भी एज ग्रुप है सबके लिए कैदी किचन में कुछ ना कुछ ज़रूर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कि यहाँ पे कितने कितने अलग टाइप के सेल है। तो पहले एक बार ओवरऑल आप नज़र डालिए कि इसे किस तरह से सजाया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो त्यौहार है, इतने टाइम से हम मंथ गिन रहे थे कि कब आएगा एंड फाइनली आने के बाद। तो आप देख सकते हैं एक और चीज़, कैदी किचन में आने के पीछे ये रीज़न है कि यहाँ पर सेफ्टी का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा जा रहा है। सेफ्टी के मामले में बिल्कुल कंजूसी नहीं की जा रही है और दुर्गा पूजा में बहुत कुछ ऐड किया गया है। तो आइए पहले आपको कंप्लीट एम्बियंस दिखाते हैं, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। तो जैसा कि अगर आप प्राइवेटली यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लव्ड वन के साथ अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर सेपरेट सेल्स हैं जहाँ पर आप आ सकते हैं। मैं आपको ये वाला दिखाती हूँ, आप यहाँ पे देख, अगर आप अपने किसी भी लव्ड वन के लिए आप सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, कैंडल लाइट डिनर प्लान कर रहे हैं, कुछ भी प्लान कर रहे हैं, तो आप आराम से प्राइवेटली यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। एट द सेम टाइम इसको आप अपने अकॉर्डिंग सजा भी सकते हैं, जैसा डेकोरेशन आपको चाहिए वो भी यहाँ पर किया जाता है। तो अगर आप एक बर्थडे पार्टी की जगह की तलाश में थे जहाँ पे आप बर्थडे पार्टी अपने फ्रेंड्स के साथ आराम से सेलिब्रेट कर सके, तो ये बिल्कुल है। और एक और चीज़, यहाँ पर जितने भी गेस्ट आते हैं, गेस्ट के जाने के बाद इस पूरे एरिया को सैनिटाइज करने के बाद गेस्ट को दिया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि सेफ्टी के मामले में बिल्कुल हम कंजूसी नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त दुर्गा पूजा में हम जानते हैं कि जब तक कोई दवाई नहीं, तब यहाँ पर इतनी सेफ्टी रखी जा रही है। आप यहाँ पे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं कि सब ने प्रॉपर मास्क, ग्लव्स लगा रखा है और साथ ही साथ इसे फ्रिक्वेंटली सैनिटाइज भी किया जा रहा है, जिससे ये एरिया हाइजीन रहे। सो द नेक्स्ट चीज़ मैं आपको ये वाला एम्बियंस दिखाना चाहूँगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप इधर भी अपनी फैमिली के साथ प्लान कर रहे हैं, तो ये एरिया भी आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाला है। तो मैं एड्रेस बता देती हूँ कि ये प्लैनेट मॉल के 3rd फ्लोर में सिचुएटेड है, ऑपोजिट नॉर्थ सिटी
बहुत ही ज़्यादा मैं कह सकती हूँ, बहुत ही क्लासी लुक है इस रेस्टोरेंट का। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि सिर्फ इसका थीम ही इसको खास नहीं बनाता, इनका खाना, इनका मेन्यू में इतनी सारी अमेजिंग चीज़ें। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले हम जब जानते हैं कि कैदी किचन वेजिटेरियंस के थे रहा, बट जैसे जैसे इनका खाना इतना पॉपुलर है तो लोग ने नॉन वेज की भी डिमांड की। तो आज कैदी किचन में बहुत वैरायटी है, वेज में भी एंड नॉन वेज में भी। और दुर्गा पूजा के स्पेशल डिशेस भी बिल्कुल रेडी हैं आप सभी के लिए। अगर आप अपने बच्चों को लाना चाहते हैं तो बच्चों के लिए भी यहाँ पर अच्छे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे कैप्स है, प्रॉप्स है, जो बच्चों को डेफिनेटली बहुत एक्साइटिंग लगेंगे। और बहुत ही हाइजीन वे में यहाँ पर कुकिंग की जाती है, तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं आपको दिखाने के लिए। तो सबसे पहले अब मैं जाऊँगी अपने फेवरेट सेक्शन में, दैट इज़ मॉकटेल सेक्शन। तो आइए चलिए वहाँ पे चलते हैं। कैदी किचन के मैनेजर शुभम जी मेरे साथ बिल्कुल जुड़ चुके हैं, तो आइए चलिए उनसे भी जानते हैं। तो सर, स्वागत है खबर समय में आपका। नमस्ते एवरीवन को, नमस्ते। मैं बता रहा हूँ, ये मैं कैदी किचन से ही मैं हूँ और मैं बिलोंग करता हूँ, ऑलमोस्ट रेस्टोरेंट मैनेजर मैं बिलोंग करता हूँ यहाँ पे। एंड दिस इज़ हमारा एक छोटा सा तोहफा है सिलीगुड़ी वासी लोगों के लिए कि ये लोग अपने आप आके यहाँ का एक एनवायरनमेंट थीम का जो हम लोगों ने बनाया है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं जो स्पेशली हम लोग यहाँ पे उनके लिए रखे हुए हैं। सर, जैसे कि अभी खाने से पहले एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है सेफ्टी। तो रेस्टोरेंट में किस हिसाब से सेफ्टी मेंटेन की जा रही है, कैसे प्रिकॉशंस आपने सेफ्टी को लेकर लिए हैं? देखिए, प्रिकॉशंस के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी हम लोगों ने इसके लिए काम कर चुके हैं। जैसे आप देख रहे हो, हर किसी के पास मास्क है, सैनिटाइज़र है। जब भी हम लोग गेस्ट को हम लोग रिसीव भी कर रहे हैं तो हम लोग उनको सैनिटाइज़र और थर्मल डिटेक्टर से हम लोग चेक करके उनको अलाउ कर रहे हैं। एंड ऑलमोस्ट वन मोर थिंग, विदाउट मास्क हम लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम लोग जब भी बिठा रहे हैं गेस्ट को, तो और ये जो टेबल आपको जो दिया जा रहा है वो पूरा का पूरा सैनिटाइज़र किया हुआ रहता है। अगर वो सैनिटाइज़र किया हुआ नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं दे पाएंगे। और इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी हमारे पास सैनिटाइज़र यूज़ करके हम लोगों ने रेडी करके रखे हुए हैं। दुर्गा पूजा की क्या खास डिशेस यहाँ पे ऐड की गई हैं कि नहीं की गई? यस, दुर्गा पूजा के लिए हम लोगों ने स्पेशली बहुत सारे डिशेस ऐड किए हुए हैं यहाँ पे, जो हमारे शेफ़ आपको इसके बारे में बताएंगे। और इसके अलावा जो पहले की चीज़ है, जो डिशेस के साथ जो वाइन्स और जो एक्स्ट्रा जो सिंगल मॉल विस्कीज़ हम लोग अभी ऐड किए हुए हैं, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट है, जो कोई भी आके कोई भी फूड के साथ इंजॉय भी कर सकती है। तो दिस इज़ द वे वी आर। ये हमारा छोटा सा बार है, जो बार के हमारा इसके साथ हम लोगों ने कुछ अलग सा हम लोगों ने थीम रखा हुआ है। जो भी आएगा पहले तो उनको भी एक टोपी और या फिर ग्लव्स या फिर कुछ अलग एक थर्मल सा कुछ हम लोग बना के देंगे। सो इट विल बी समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि आपने सुना कि सेफ्टी का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा जा रहा है, तो साथ ही साथ जैसे मैंने आपको कहा कि मैं अपने फेवरेट सेक्शन में इस वक्त खड़ी हूँ, वो है मॉकटेल। तो मेरे साथ आलम बिल्कुल हैं, तो आइए चलिए उनसे जानते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस है मॉकटेल्स में। मॉकटेल में स्पेशल मॉकटेल है यहाँ का पिंक पादस मोइतो, अदर्स मॉकटेल भी है, आउट ऑफ स्कूल है गोवा बेस्ट स्पाइसी मॉकटेल। मैं सोच रही हूँ कि इतने सारे मॉकटेल्स हैं यहाँ पर, तो कुछ मैं भी ट्राई कर लूँ। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि डेफिनेटली कितना अच्छा यहाँ का टेस्ट है। और साथ ही साथ मैं अपने व्यूअर्स को ये भी कहना चाहूँगी कि मेन्यू की भी झलके हम आपको डेफिनेटली दिखाएंगे, क्योंकि वेज में भी काफ़ी वैरायटीज़ हैं एंड नॉन वेज में भी। तो जो भी वेज लवर्स हैं एंड नॉन वेज लवर्स हैं, कैदी किचन आपके लिए बहुत कुछ लेके आया है इस दुर्गा पूजा। तो आप भी अगर ऐसी किसी जगह की तलाश में थे जहाँ पर आपको सेफ्टी के साथ डिलीशियस खाना मिले, तो आप क्यों नहीं आना पसंद करेंगे। तो अपनी दुर्गा पूजा को आप और भी ज़्यादा खास बना सकते हैं कैदी किचन के साथ। तो आइए चलिए, मॉकटेल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मॉकटेल मेरे लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, तो जो मैं आपको ट्राई करके बताऊंगी। आप क्या बना रहे हैं? फाउंटेन मसाला फाउंटेन मॉकटेल। ये रेडी है। तो आप देख सकते हैं कि लुक वाइज तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है, तो देखकर ही मन हो रहा है कि डेफिनेटली इसको एक बार ट्राई तो करना बनता है।
तो मैं ट्राई करके आपको बताऊंगी। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है, बहुत रिफ्रेशिंग है, हल्का स्वीट है। तो मैं बताऊंगी बेस्ट मॉकटेल जो अभी तक मैंने ट्राई किया है। मैंने पिछली बार भी यहाँ पर एक मॉकटेल ट्राई किया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो लुक वाइज भी आप देख सकते हैं बहुत ही क्यूट है एंड एट द सेम टाइम बहुत अमेजिंग भी है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं यहाँ के। मैं पूरन शर्मा जी, हम बिल्कुल आपको मेन्यू दिखाएंगे, थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिए, थोड़ी ही देर में आपको हम मेन्यू भी दिखाएंगे जिसमें नॉन वेज एंड वेज में बहुत वैरायटी है। यहाँ का आप एम्बियंस देख सकते हैं कि जैसे नॉर्मल रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, यहाँ से कुछ हटके है, कुछ हटके है यहाँ पर। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये रेस्टोरेंट, मैंने कहा कि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में बच्चे बोर हो जाते हैं, बट बच्चे यहाँ पर बोर बिल्कुल नहीं होंगे। यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर जेलर्स हैं, कैदीज़ हैं, पूरा जेल थीम है और खाना इतना अमेजिंग है, तो डेफिनेटली बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। और जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं सबके लिए कैदी किचन में सब कुछ है। तो बता दूं कि मेन्यू में काफ़ी आइटम्स है, थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिए, मेन्यू में आपको कम्प्लीटली दिखाने वाली हूँ। पर एक और मॉकटेल वहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है तो वो भी ट्राई करती हूँ मैं। तो बहुत ही क्लासी लुक है इस पूरी कैदी किचन का। और सिलीगुड़ी का सबसे, मैं कह सकती हूँ, एक पहल की गई है ऐसे थीम रेस्टोरेंट की, जहाँ पर लोगों को कुछ नया मिलेगा, सिर्फ दिखने में नहीं, खाने में भी। हेमंत जी, कपल्स आर अलाउड जी, बिल्कुल यहाँ पर अलाउड हैं। यहाँ पर अलग अलग सेल्स भी हैं, आप देख सकते हैं, तो डेफिनेटली आप आ सकते हैं। अगर आप अपने लव्ड वन के लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं तो उसको अपने अकॉर्डिंग आप डेकोरेट भी करवा सकते हैं। सो बिल्कुल अलाउड है। सो मैं फिर से इनके मैनेजर से थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि सर, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि दुर्गा पूजा में जानते हैं कि नॉन-वेज फूड की ज़्यादा डिमांड होती है, तो नॉन-वेज फूड में क्या क्या चीज़ें आप बोल रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं, और कैदी किचन में वो क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है? देखिए, पहले तो मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने जो इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जैसे पहले इंडियन था और चाइनीज़ था, बट दिस टाइम हम लोगों ने क्या किया है, हमारे पास अभी चॉइस ऑफ इंडियन है, कॉन्टिनेंटल है और चाइनीज़ है। तो अभी वैराइटीज़ और क्वालिटी मेंटेन करके हम लोगों ने बनाया हुआ है। और बहुत सारे नॉर्थ इंडियन, ईस्टर्न एंड साउदर्न, ये तीनों मिला के आपके पास डिशेस रहेंगे हमारे पास। मैं कह सकती हूँ सबके लिए बहुत कुछ है यहाँ पर। कुछ है यहाँ पे, खाली एक पर्टिकुलर रीजन या फिर एक पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं है, इट्स ऑल ओवर द इंडिया का जो खाना है हम लोग, हमारे शेफ यहाँ पे बना रहे हैं। और ये जो हमारे पास कॉन्टिनेंटल का, इट्स लाइक अ फ्यूजन, जो आपको टेस्ट भी लगेगा और इसके साथ आपको वाव सर्विस भी मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ की जो सर्विस है वो भी बहुत दमदार है और बहुत ही ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स तो सबके पास होते हैं, बट खाने में जो स्वाद आता है उसमें शेफ़ का अलग ही चीज़ें होती है। तो मेरे साथ कैदी किचन के हेड शेफ़ तापू जी बिल्कुल जुड़ चुके हैं, तो उनसे भी हम थोड़ी जानकारी लेंगे। तो सर, स्वागत है खबर समय में आपका। नमस्कार, मैं शेफ तपू, कैदी किचन सिलीगुड़ी। हर साल पूजा में कुछ नया लॉन्च करते हैं हम लोग फूड में, जैसा वैरायटी रहता है, कुछ हमारा कैदी किचन का स्पेशल भी रहता है। इस साल भी हम लोग कुछ नया लाए हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा जो है बंगाली गेस्ट के लिए बंगाली काउड है। इसमें नॉन वेज वेज दोनों में हम लोग कुछ नया फूड लॉन्च किए हैं। যেমন আমাদের কাছে এবার নন ভেজে মটনের স্পেশালিটি আছে, চিকেনে আছে, ফিশে আছে, ভেজেও স্পেশালিটি আছে। যেমন আমাদের নর্থ ইন্ডিয়ান আছে, চাইনিজ, ওরিয়েন্টাল, থাই, মেক্সিকান, কন্টিনেন্টাল, তন্দুর ডিপার্টমেন্টে ভ্যারাইটি ফুড আছে। যেমন মটনে মটন মালওয়ানি রেখেছি এবার মেন কোর্সে, মটন ডারা মশলা, মটন সুপিয়া, চিকেন সুপিয়া,
চাইনিজে যেমন আপনার আছে সাংঘাই প্রন আছে, গার্লিক চিকেন আছে, এরকম ভ্যারাইটি ফুড আছে। তন্দুরে যেমন মহারানি প্ল্যাটার আছে ভেজে, নন ভেজে মহারাজা প্ল্যাটার, ব্রেড বাস্কেট, ওর ভেতরে ভ্যারাইটি ব্রেড থাকবে, যেমন কুলচা, লাচ্ছা পরোটা, रोटी नान वैरायटी থাকবে। तो आप सुन सकते हैं कि इतने सारे डिशेस हैं। तो डेफिनेटली मुझे नॉनवेज तो मैं नहीं खाती, बट सुन के डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ यहाँ के मेन्यू में वेज आइटम्स एंड नॉन वेज आइटम्स दोनों है। तो इस बार मैं भी कुछ वेज आइटम्स ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि जितनी बार भी मैं कैदी किचन आई हूँ मेरा एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा रहा। चाहे अगर मैं बात डिशेस की करूँ, चाहे बात मैं सर्विस की करूँ, चाहे एम्बियंस की, सब कुछ लाजवाब है। तो मेरा मॉकटेल बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो बिल्कुल मैं ट्राई करूँगी। सो आप ये देख सकते हैं कि ये देखने में बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लग रहा है। एंड हम कितने लोगों की आदत होती है ना खाने के साथ कुछ लिक्विड लेने की, तो डेफिनेटली। तो क्या बनाया आपने इस बार? पिंक परदेस मोइतो स्पेशलिस्ट, पूजा का मोइतो है, स्पेशल मोइतो। तो ये पूजा स्पेशल है, तो डेफिनेटली ट्राई करना तो बनता है। बहुत ज़्यादा है, हल्का इसमें खट्टा सा टेस्ट है। और एक्चुअल में इसमें पुदीना वगैरह जो भी चीज़ें दी गई हैं सबका टेस्ट आ रहा है। तो अगर आप अपने खाने के साथ इसको लेंगे तो इस मॉकटेल का नाम बता दीजिए आप। पिंक परदेस मोइतो। तो आपने सुना, तो अगर आप भी अपने फैमिली के साथ आ रहे हैं तो डेफिनेटली, किसी के साथ भी आ रहे हैं, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अकेले भी आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये ट्राई करना तो बनता है। तो मेन्यू भी हम आपको बिल्कुल दिखाएंगे। तो मैं एड्रेस की बात करूँ तो ये ऑपोजिट नॉर्थ सिटी प्लैनेट मॉल के 3rd फ्लोर में सिचुएटेड है। एंड यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगी इस रेस्टोरेंट के बारे में और भी अच्छे से। तो मेरे साथ यहाँ के कैप्टन, सो मेरे साथ यहाँ पर एक कैप्टन दिख रहे हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूँगी। तो स्वागत है आपका खबर समय में। Thank you so much. प्रताप कुमार मुखर्जी, I'm the captain out here in कैदी किचन। तो कैदी किचन में क्या खास है जो लोगों को शायद और किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा? कैसे यहाँ पे सर्विस कैसे दी जाती है, खाने में क्या ऐसा एक्स्ट्रा डाला जाता है, क्या ऐसा टेस्ट है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है? जी, खाने में ऐसा कोई एक्स्ट्रा टेस्ट तो कुछ नहीं है। सारे सिलीगुड़ी में जितना भी खाने के टेस्ट है, यहाँ से वी कैन से दैट गेस्ट जो आ रहे हैं यहाँ पे दे कैन जज देयर ओन सेल्फ। हमारे यहाँ पे बहुत उम्दा शेफ़ हैं, बहुत अच्छे बार टेंडर है, बहुत अच्छा स्टाफ है एंड वी गॉट अ वेरी गुड मैनेजमेंट। तो मैं सिलीगुड़ी वासियों को सबको बोलता हूँ, प्लीज़ कम डाउन टू कैदी किचन। दिस इज़ अ ऑनेस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम मी कैप्टन प्रताप कुमार मुखर्जी। आप यहाँ पे आइए। यहाँ पे हमारा एम्बियंस जो है, वी गॉट अ वेरी कूल एम्बियंस, वी गॉट सॉफ्ट म्यूजिक, वी गॉट गुड स्टाफ, वी गॉट गुड मैनेजर, एवरीबडी हियर। और पूजा में जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह एंड एवरीथिंग व्हाट हैव बीन conveyed to you from the government, I'd like all of you to maintain that and enjoy pujas with a very disciplined and a very good manner. थैंक यू सो मच सर। जैसे कि आपने सुना कि सेफ्टी के साथ साथ बहुत अच्छा ध्यान रखा जा रहा है और दुर्गा पूजा के लिए ये पूरे प्रिपेयर्ड है, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि दुर्गा पूजा के लिए खास तरीके से तैयार होना पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि गेस्ट डेफिनेटली आना पसंद करते हैं रेस्टोरेंट्स में। तो रेस्टोरेंट्स पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने की। तो कैदी किचन में कह सकती हूँ प्रिपेयर्ड है बिल्कुल। तो आप भी अपनी दुर्गा पूजा को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए आ सकते हैं कैदी किचन, जो सिचुएटेड है प्लैनेट मॉल के 3rd फ्लोर में। हेमंत जी, बस आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मैं आपको बिल्कुल मेन्यू दिखाने वाली हूँ, बस थोड़ा सा वेट आप कीजिए। सो द नेक्स्ट इज़, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कैदी किचन के बैंक्वेट में। अगर आप भी कोई प्राइवेट पार्टी या फिर अपने कोई भी एनिवर्सरी, कुछ भी अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, अगर आप ऐसी किसी जगह की तलाश में थे जहाँ पर आप आराम से बिना किसी डिस्टर्बेंस के सेफ्टी के साथ आ सकते हैं, तो यहाँ का एक बैंक्वेट है 18 to 20 पीपल के लिए। तो आप ये देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग लुक है।
तो आप ये देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से मैंने जैसे कि कहा कि इस वक्त मैं बैंक्वेट में हूँ, तो आप देख सकते हैं इसका लुक बहुत अमेजिंग है। एट द सेम टाइम अगर आप प्राइवेटली पार्टीज़ करना चाहते हैं तो ये भी आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाला है। तो इसके बारे में मैं और कुछ जानना चाहूँगी, तो आप मुझे इस बैंक्वेट के बारे में बताइए। मैं ये बैंक्वेट के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक पीडिया सेक्शन है, जहाँ पे अगर एक गुड या फिर बल्क ऑफ पीपल हु वांट टू कम हियर, मतलब पहले से हमको रिजर्वेशन करना है, दे नीड अ प्राइवेट स्पेस, तो उनके लिए हम लोगों ने ये पीडिया सेक्शन रखा हुआ है। एंड फॉर दैट रीज़न हम लोगों ने पहले से उनको बता के रखे हुए कि नियर अबाउट देयर शुड बी 15 to 20 पीपल्स या 20 to 25 पीपल्स। ये हम लोगों ने ब्लॉक करके रखे हुए हैं कि दे कैन एंजॉय। यहाँ पे हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन करके हम लोग ये चीज़ को अप टू डेट करके रखे हुए हैं। अगर किसी की बर्थडे पार्टी है, एनिवर्सरी या कुछ भी स्पेशल है, तो उसको अगर अकॉर्डिंग अगर उसे डेकोरेट कराना चाहते हैं, क्या वो पॉसिबल है यहाँ पे? यस, वी कैन डू दैट। सब कुछ हम लोग करेंगे। यहाँ पे डेकोरेशंस के लिए बैलून्स वगैरह जैसे हैं, जैसे सजाना है हम लोग सजा के देंगे एंड दे कैन एंजॉय आउट हियर इटसेल्फ। बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी या फिर समथिंग लाइक द हैंग आउट टुगेदर, ओके, रीयूनियन ग्रुप्स, दे कैन कम, दे कैन एंजॉय आउट हियर इटसेल्फ। तो अगर आप भी ऐसी किसी जगह की तलाश में थे जहाँ आप अपने फ्रेंड्स के साथ रीयूनियन करें, एनिवर्सरी पार्टी सेलिब्रेट करें, बर्थडे पार्टी, बहुत सारी पार्टीज़ का तो हमें एक बहाना ही चाहिए, तो कैदी किचन सेट है आप सभी को, और आप इसको अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट भी करवा सकते हैं। तो आप एक बार ओवरऑल इसका लुक देखिए। एड्रेस की बात मैं कह दूं तो प्लैनेट मॉल के 3rd फ्लोर में सिचुएटेड है। एक और चीज़ जो मुझे कैदी किचन में बहुत खास लगी कि सिर्फ ये नहीं कि जितने गेस्ट आ रहे हैं हम वहाँ पर यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है, सेफ्टी का भी ध्यान रखा जा रहा है, मास्क, ग्लव्स, किसी चीज़ों में भी कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी एक आध आइटम ट्राई करूँ, जिससे मैं भी आपको जेन्युइन रिव्यू दे सकूँ कि एक्चुअल में खाने का टेस्ट कैसा है। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, पर आप कुछ प्राइवेटली चाहते हैं कि अपने फ्रेंड के साथ या अपनी फैमिली के साथ आप अलग से बैठें बिना किसी डिस्टर्बेंस के, तो यहाँ पर अलग अलग सेल्स भी हैं उसके लिए, जिसको आप भी अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल डेकोरेट करवा सकते हैं। तो जितने भी लोग हैं आप लोग 5, 6, 10, 12 लोग, उसके हिसाब से यहाँ पे सब कुछ सेट है और इसे फ्रिक्वेंटली सैनिटाइज भी किया जाता है। और अगर एक गेस्ट यहाँ पर सपोज़ मैं आकर गई एंड उसके बाद आपको ये तब दिया जाएगा जब इसे प्रॉपर्ली सैनिटाइज़ किया जाएगा। तो बहुत ही ख़ास इंतज़ामात हैं, ये मैं कह सकती हूँ। मेन्यू भी मैं आपको दिखाऊंगी। मॉकटेल्स भी मैंने ट्राई किए हैं जो मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एडवर्टाइज़ के लिए आई हूँ इसलिए बढ़ा चढ़ा के तारीफ़ कर रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो कैदी किचन बिल्कुल ओपन है आपके लिए, आइए आप खुद ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत अच्छा लगने वाला है। क्योंकि मैं जितनी बार यहाँ पर विज़िट करती हूँ मेरा एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा रहता है। ओवरऑल आप एम्बियंस का लुक देखिए, पूरा दुर्गा पूजा के रंग में कैदी किचन रंग चुका है। आप सभी का स्वागत है कैदी किचन में। अगर आप दुर्गा पूजा के लिए ऐसी ही जगह की तलाश में थे तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अमेजिंग लुक है यहाँ का। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ किसी रेस्टोरेंट के थीम मैटर नहीं करती, बस साथ ही साथ एक रेस्टोरेंट के लिए सब कुछ मैटर करता है, चाहे वो फूड हो, फूड की क्वांटिटी हो, रेट्स हो, हर चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं एक रेस्टोरेंट के लिए ये सब मैटर करती है। तो कैदी किचन हर चीज़ों में खरा उतरता है, चाहे वो खाने का स्वाद हो, चाहे वो क्वांटिटी हो, रेट्स हो। और रेट्स की मैं आपको बात कह दूं कि जो लेवल ये मेंटेन कर रहे हैं, चाहे वो सर्विस में आप कह लीजिए, फूड में आप कह लीजिए, क्वांटिटी में कह लीजिए, जो भी चीज़ें यहाँ पे मेंटेन की जा रही है उसके अकॉर्डिंग रेट्स बहुत रिजनेबल है। तो आप बिल्कुल भी मन में नहीं रख सकते हैं कि एक्सपेंसिव होगा, नहीं। लेवल जो है इस रेस्टोरेंट का जैसे ये मेंटेन कर रहे हैं लिटरली रिजनेबल रेट्स में ही है। तो जितने भी सिलीगुड़ी वासी हैं, जितने भी व्यूअर्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं, अगर आप भी कैदी किचन आना चाहते हैं तो डेफिनेटली आ सकते हैं, अपने दुर्गा पूजा को और भी ज़्यादा खास बना सकते हैं।
तो यहाँ मैं आपको यहाँ का फूड मेन्यू दिखाऊंगी और कुछ चीज़ें मैंने सोचा कि लंच टाइम पे आई हूँ तो कुछ मैं भी ट्राई कर लूँ, तो मेन्यू आपको दिखाऊंगी, साथ ही साथ कुछ जो चीज़ें मैंने ऑर्डर की है वो भी मैं ट्राई करने वाली हूँ। तो आइए चलिए मेन्यू के चल के आपको दिखाते हैं। जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि मुझे यहाँ पर जब भी मैं आती हूँ तो हमेशा इसी टेबल को चुनती हूँ क्योंकि यहाँ का व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप एक बार व्यू भी देख सकते हैं कि खाने के टाइम पे व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठकर आप यहाँ का व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं, खाना भी इंजॉय कर सकते हैं एंड सर्विसिंग भी इंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी कि एक बार मेन्यू दिखाइए, तो बिल्कुल मेन्यू इस वक्त मेरे सामने है, तो आइए मेन्यू देखते हैं। यहाँ का मेन्यू आप देख सकते हैं बहुत लेविश है, और जैसे कि मैं बहुत काफ़ी रेस्टोरेंट्स में मैं विज़िट की हूँ तो वो मेन्यू पे ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, पर यहाँ का अगर आप मेन्यू देख सकते हैं तो बहुत ही साफ़ सुथरा मेन्यू है मैं कह सकती हूँ, और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ कैदी किचन यहाँ पर खुला है। तो मेन्यू भी आप एक बार देखिए कि मेन्यू का भी क्या लेवल है, यहाँ पर किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। तो चलिए कैदियों की पसंद में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। कैदियों की पसंद सूप, बर्मीज़ खाउजी, जेड सूप, चाइनीज़ वंडू, बहुत कुछ है यहाँ पर है, पाव भाजी वंडू, बारूदी आलू, ग्रेप्स में भी सूप में भी काफ़ी वैरायटियाँ हैं। क्रीम और टमाटो सूप, जैसे हम जानते हैं टमाटो सूप का टाइम आ चुका है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। वेजिटेबल स्वीट कॉर्न सूप, वेजिटेबल मंचाओ सूप, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन सूप, अगर आपको चिकन सूप पसंद है तो वो भी यहाँ पर है, चिकन स्वीट कॉर्न सूप। तो जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ वेजिटेरियंस के लिए नहीं बल्कि नॉन वेजिटेरियंस के लिए, जितने भी एज ग्रुप है सबके लिए कैदी किचन में बहुत कुछ है। तो ये सूप है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं चीज़ बॉल्स है, नाचोज़ है, क्रिस्पी बेबी कॉर्न्स है, पनीर टिक्का है, चिली मशरूम्स है, वेज स्प्रिंग रोल है। मैं कह रही हूँ मैं बोलते बोलते थक जाऊँगी, बट मेन्यू के आइटम्स एक्चुअली में बहुत ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं बटर गार्लिक मोमो, वेज कोरिएंडर मोमो, चिकन टिक्का, चिकन लहसुनी कबाब, चिकन अफगानी। एक और मैं एक बार जूम व्यू दिखाना चाहूँगी आपको मेन्यू का। एक और चीज़ मैंने यहाँ पर जो नोटिस की है, यहाँ का जो मेन्यू में जो भी आइटम्स ऐड किए गए हैं वो कुछ डिफरेंट है, बट आप नेम से अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो उसकी भी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। उसके नीचे आपको मेंशन कर दिया गया है कि आखिर वो चीज़ क्या है, क्या चीज़ उसमें डाली जाएगी। तो आप उसको अकॉर्डिंग, अगर आपको किसी चीज़ पसंद नहीं है, जैसे आप मुझे मशरूम पसंद नहीं है तो आप वो भी कह सकते हैं कि आप इसमें मशरूम मत डालिएगा। तो सब कुछ यहाँ पर है। तो नॉनवेज में भी आप देख सकते हैं फ़िश टिक्का है, फ़िश मलाई टिक्का है, फ़िश फिंगर्स है। तो चाहूँगी अपने व्यूअर्स के, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आ गई हैं जो मैंने यहाँ पर ऑर्डर की थी। आप एक बार देख सकते हैं कि दिखने में काफ़ी लाजवाब है, बट जैसे कि मेन्यू की बात कही गई है तो मेन्यू आपको मैं कम्प्लीटली दिखाऊंगी। तो एक जूम व्यू मेन्यू का डेफिनेटली आपको दिखने को मिलेगा। तो बहुत कुछ है, मैक्सिकन है यहाँ पर, अलग अलग वैरायटी की यहाँ पे चीज़ें हैं, चाइनीज़ है, थाई है। तो जो भी चीज़ें आपको पसंद आएगी यहाँ पर काफ़ी है। तो यहाँ पर बहुत सारा मेन्यू है, मैं इतना नहीं दिखा पाऊँगी आपको, तो आपको एक बार कैदी किचन में विज़िट करना पड़ेगा। और यहाँ पर तो जैसे कि मैंने कहा कुछ चीज़ें यहाँ पर, और यहाँ की एक जो खास बात है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ कैदी किचन खुला हुआ है। तो यहाँ पे जो कैप्टन्स हैं वो खाना सर्व कर रहे हैं, तो एक्चुअल में बहुत यूनिक है। तो आप एक बार खाना देखिए जो मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया है, और यहाँ के जितने भी टीम मेंबर्स हैं, मैं कह सकती हूँ टीम मेंबर्स
एक रेस्टोरेंट उनकी टीम पर चलता है। आज टीम का एक सपोर्ट आगे क्या किसी भी चीज़ में हो तो वो डेफिनेटली रंग लाता है। टीम की भी एक मेहनत होती है। तो यहाँ पे तमाम टीम मेंबर्स भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर ऑर्डर की थी, ये आप देख सकते हैं, और इन सारी डिशेस के बारे में भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। तो लोग आप प्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि फिर से मैं कैप्टन से बात करना चाहूँगी। जो 3 चीज़ें जी बोलिए। हाँ तो 3 यहाँ पे चीज़ें जो ऐड की गई हैं, क्या है ये, कितना अलग है? ये एपिटाइजर्स में हमारे यहाँ पे बहुत ही उम्दा डिशेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिस इज़ महाराजा प्लेटर। इसमें नॉनवेज आइटम्स में यहाँ पे एक प्लेटर है जहाँ पे हमने चिकन टिक्का, अफगानी कबाब, लहसुनी कबाब और ड्रम्स ऑफ हेवन का सेग्रीगेशन करके वी पुट इट इन वन प्लेटर। ये आ गया हमारा, दिस इज़ पैन फ्राइड चिकन। पैन फ्राइड चिकन इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड स्टार्टर, एपिटाइज़र के हिसाब से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर ड्रिंक्स, फॉर नॉर्मल पीपल जो ऐसे कोई मॉकटेल्स के साथ में खा रहे हैं, और ऐसे भी फैमिली स्टार्टर के हिसाब से। और ये हुआ हमारा ड्रम्स ऑफ चिकन, ड्रम्स ऑफ हेवन वी कॉल इट रादर। ड्रम्स ऑफ हेवन इज़ अ काइंड ऑफ चिकन लॉलीपॉप, लेकिन ये जाता है चाइनीज़ टेस्ट में। तो ये तीनों जो स्टार्टर्स आइटम्स हैं, ये फैमिलीज़ के लिए, यंग कपल्स के लिए, जो पूजास घूमने के लिए आ रहे हैं, कोई मॉकटेल्स एंजॉय कर रहे हैं, कोई ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे हैं, या कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोई भी किस्म का ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे हैं, वो इस स्टार्टर में फैमिली के साथ में दे रियली कैन एंजॉय दिस। तो यहाँ पर आप चीज़ें देख सकते हैं कि मैं बात अगर प्रेजेंटेशन की कहूँ तो प्रेजेंटेशन बहुत ही अलग है और बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। मैं नॉनवेज ट्राई तो नहीं करती, बट आप देख सकते हैं कि लुक वाइज लिटरली अमेजिंग लग रहा है। और कुछ हटके भी है, यहाँ का डेकोरेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये जो डेकोरेशन हम मेंटेन करते हैं, दिस ऑल क्रेडिट गोज़ टू आवर शेफ़, वो जो बना रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं कलरफुल्स ये ऑल ईटेबल मेयोज। तो ये अगर कोई टेस्ट करना चाहता है, ये काइंड ऑफ इट इज़ अ फिश फिंगर। ये फिश फिंगर है, फिश फिंगर में इट्स ऑल ईटेबल मेयोज। तो आप अगर खाना चाहते हैं तो इसको भी यू कैन यूज़ एज अ फूड साइड डिप। साइड डिप में अगर आप पसंद करते हैं कि ये क्या चीज़ है, आपको घबराने की, यू डोंट बी स्केयर्ड ऑफ दैट समथिंग एल्स, दीज आर ऑल ईटेबल्स। ये फिश फिंगर है, दिस इज ऑल्सो अनदर स्टार्टर। तो ये जो फिश हम लोग जो सर्व कर रहे हैं, इट्स वन ऑफ द बेस्ट फिश, इज कॉल्ड अ बासा फिश। जो आप कभी भी आप खाना चाहते हो तो आप बासा फिश का इंग्रेडिएंट्स आप पूछोगे तो उसके साथ मेयोनीज बहुत ही अच्छा जाता है। एंड इट इज़ रियली टेस्टेड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड इटसेल्फ। तो आप कभी भी आप ट्राई करना है तो कभी भी आप पूछोगे हम लोग जो फिश दे रहे हैं, इट्स विच क्वालिटी फिश विच आर सर्विंग, इट्स वन ऑफ द बेस्ट बासा फिश विच यू आर सर्विंग इट आउट। तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे बहुत अच्छा लेवल मेंटेन किया जा रहा है। और साथ ही साथ इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन में जो भी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं वो सब ईटेबल हैं। डेफिनेटली ये सब कलरफुल मेयोज है, तो आपको ऐसा नहीं लगना है कि ये क्यों ऐसे कर दिया, बिल्कुल नहीं। तो ये डेकोरेशन भी है एंड साथ ही साथ आप इसको खा भी सकते हैं। आप लुक देखिए कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो अगर आप भी एक जेन्युइन नॉन वेज लवर्स हैं तो आप ये बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि फैमिली के साथ कहाँ जाएं जहाँ पर बेहतरीन नॉनवेज मिले, कैदी किचन तो वेज है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कैदी किचन में वेज आइटम्स बिल्कुल हैं, पर साथ ही साथ नॉनवेज भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं नॉनवेज में। आप भी अगर फैमिली के साथ प्लान कर रहे थे नॉनवेज खाने का, तो यहाँ पर काफ़ी वैरायटीज़ है। तो आप देख सकते हैं, देखकर ही आपको लिटरली खाने का मन करेगा। एक और चीज़ यहाँ पे जो ऐड की गई है, दिखने में तो बहुत अच्छा दिख रहा है, मैं जानना चाहूँगी। जी, ये वेज आइटम है, दिस इज प्रिपेयर्ड फुल्ली फ्रॉम चीज़। इसको हम चीज़ नगेट्स बोलते हैं। तो इसमें नॉनवेज में भी हमारे यहाँ पे चिकन नगेट जैसे बिकते हैं, जैसे लाइक इन KFC चिकन ऑल। तो वेज लवर्स, वेजीज जो खाने के लिए पसंद करते हैं, उनके लिए हम ये देते हैं चीज़ नगेट्स, एब्सोल्युटली प्योर वेजिटेरियन। अगर इफ यू से बिना प्याज लहसुन का कि हमारा कुछ व्रत चल रहा है नवरात्र का, और ये इस टाइम पे
अगर कोई चीज़ नगस बोलते तो हम उनके लिए बिना प्याज लहसुन का चीज़ नगस भी प्रिपेयर करके सकते हैं। अगर ऐसा कोई टेबल आए जिसमें गेस्ट की फरमाइश हो कि हमें बिना प्याज बिना गार्लिक का खाना चाहिए, वो पॉसिबल है? जी, हम उसमें पूरे के पूरे हमारे टीम जो है, हमारे कैदी किचन शेफ सभी हम तैयार हैं। अभी जो नवरात्र का सीज़न चला हुआ है तो मोस्ट ऑफ द मारवाड़ीज एंड मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी नॉन बंगाली नॉन स्पीकिंग, तो वो जो है अपार्ट फ्रॉम बंगाली क्राउड्स वो बिना प्याज लहसुन का करते हैं। एक सावन महीना में होता है और एक ये नवरात्र के टाइम में होता है। तो इस नवरात्र में व्हाट वी डू इज़ दैट वी हैव गॉट अ प्रिपरेशन ऑफ अलग ग्रेवी विच इज़ नॉट गॉट प्याज एंड लहसुन, तो हम लोग वो बिना ऑनियन बिना गार्लिक का बनवा देते हैं। तो यू कैन इत्मीनान से आप लोग फैमिली लेके आए, बुजुर्ग भी आए, एल्डरली पीपल हु डू वांट टू गो फॉर बिना प्याज लहसुन का, चलो पूजा में एक बार बाहर खाना खा लेते हैं सब मिल के फैमिली के साथ। सो वी हैव गॉट ऑल दोज थिंग्स। आप बेझिझक आ सकते हैं और आने के बाद पे यहाँ पे हमारे यहाँ पे बिना प्याज लहसुन और बिना गार्लिक का खाने का आनंद वेज नॉन वेज कोई भी आइटम में उठा सकते हैं। तो अगर आपके घर में भी नवरात्रि है, अगर आप भी ऐसे एक रेस्टोरेंट में थे जहाँ पर आपको नो प्याज नो गार्लिक ऐसे मिले, तो यहाँ पर अलग ग्रेवी भी उसके लिए प्रिपेयर की जा रही है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जितने भी इनके गेस्ट हैं, जितने भी खाने के लवर्स हैं, चाहे वो गार्लिक खाते हैं, ऑनियन खाते हैं, नहीं खाते, जैसे भी गेस्ट हैं, वो सब कुछ यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है। अगर आप नवरात्रि आपके घर में चल रही है तो आप सोचोगे बाहर का खाना कैसे खाएं, गार्लिक और बिना प्याज के क्या खाना मिलेगा। बट कैदी किचन इस चीज़ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है कि ग्रेवी अलग से प्रिपेयर की जा रही है जिसमें ऑनियन और गार्लिक नहीं है। आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो बिना किसी झिझक के मैं कह सकती हूँ आप कैदी किचन में आकर, अगर आप वेज लवर्स हैं, नॉन वेज लवर है, आपको जैन फूड चाहिए, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ का फूड। बट एक और वेज आइटम जो कि बहुत ही हॉट फेवरेट। सो यहाँ पर एक, अब जैसे कि बात इतनी देर से नॉन वेज की हो रही थी, बट बहुत सारे वेज लवर्स हैं जैसे कि मुझे भी वेज खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वेज में भी काफ़ी वैरायटीज़ है कैदी किचन में। तो यहाँ पर ये आइटम भी वेज था। ये आइटम वेज था आपके लिए मैडम। दिस इज प्योरली वेज चीज़ नगेट्स। ये और एक बहुत बढ़िया आइटम चला हुआ है, एवरीबडी लव्स इट, दिस इज क्रिस्पी चिली बेबी कॉर्न। तो आप इसका प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, नॉर्मल क्रिस्पी चिली बेबी कॉर्न। अगर कोई बच्चे हो या कोई भी दे सेट की बिना प्याज लहसुन, कोई लेडीज़ या कोई भी बोल रहे बिना प्याज लहसुन, सेम टाइप में सेम प्रेजेंटेशन में आपको क्रिस्पी चिली बेबी कॉर्न मिलेगा एंड विद सेम यूनिक वे विच वी आर प्रेजेंटिंग। तो इसमें भी बिना प्याज लहसुन का आपके लिए बन सकता है। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि खाने की क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा है। आप क्वांटिटी अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर कि जो मैं हमेशा कह रही हूँ अमित अग्रवाल जी कि खाने में इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं क्या ऑर्डर करूं। तो डेफिनेटली सोचा तो है कि बहुत कुछ ट्राई करूंगी, और बट एक ही चीज़ हो जाती है कि मन नहीं भरता पर पेट भर जाता है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर, तो जितने भी वेज आइटम्स हैं जो प्रिपेयर किए जा रहे हैं वो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी और आपको उसका जेन्युइन रिव्यू पक्का दूँगी। एक और चीज़ ये कहना चाहेंगे तो चलिए वो भी सुनते हैं। तो कि हमारे गेस्ट जितने भी यहाँ आ रहे हैं, बहुत जन को एक चीज़ का कंफ्यूजन होता है कि ये नॉनवेज फूड भी यहाँ पे है और वेजिटेरियन भी है। तो हमारा जो ये किचन है, तो जैसे पूजा घर में हमारा होता है ना, वी कीप वन थिंग्स वेजिटेरियन अलग से, जैसे बंगालीज़ के घर पे होते हैं पूजा के लिए अलग सा बर्तन, पूजा के लिए अलग सा, और ये हमारे यहाँ पे वी आर ऑल्सो मेंटेनिंग दैट सेम काइंड ऑफ अ थिंग। तो इन आर किचन लेआउट वेजिटेरियन सेक्शन जो है इट्स गॉट अ डिविजन। तो उसका जो, अगर आप सोचते कि छूत अछूत का जो चीज़ होता थी किचन में, नॉनवेज का कढ़ाई कहीं वेज में चला गया, नॉनवेज का सामान कहीं वेज में, ये मिक्सिंग आप ध्यान से रखिएगा। वी रियली मेंटेन दिस थिंग। तो क्योंकि अभी ये पूजा पार्वण का सीज़न है और इस हालत में कोई बुजुर्ग अचानक से आके बोले उनके पिता माता के साथ में, कहाँ लेके आ गया बेटा कि यहाँ पे नॉनवेज भी खाना पकता है, तो आप बेझिझक यहाँ पे आ सकते हैं। यू कैन जस्ट टेक केयर दैट वी आर ऑल्सो अश्योरिंग यू कि हम लोग जैसे घर पे पूजा में सामान अलग से भगवान का वो चढ़ावा चढ़ता है, यहाँ पे भी नॉनवेज और वेज का दोनों का सेग्रीगेशन अलग है। सो इट विल बी अ ऑनेस्ट रिक्वेस्ट कि आप हमारे ऊपर बिलीव करके यू कैन कम डाउन, आप हमारे बार का भी आनंद ले सकते हैं एंड यू कैन टेक द एम्बियंस। आप देखे हैं और यहाँ पे फूड सब देख सकते हैं। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर वेज एंड नॉन वेज, जैसे मुझे भी इस चीज़ की प्रॉब्लम है कि वेज एंड नॉन वेज एक ही जगह बना जाता है, बट
कैदी किचन में ये चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी सुनकर कि यहाँ पर दोनों चीज़ों को अलग है, यहाँ के जितने भी यूटेंसिल्स हैं सब कुछ अलग करके प्रिपेयर किए जा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि वेज नॉन वेज एक ही साथ है, बट दोनों को अलग प्रिपेयर किया जा रहा है। सबकी चीज़ें भी अलग है। अगर मैं नाइफ की बात करूँ, जितने भी चीज़ें हैं सब अलग हैं। तो अगर आप भी आ रहे हैं, अगर आप एक प्योर वेज हैं मेरी तरह, तो आप भी कैदी किचन में आ सकते हैं, क्योंकि मैं भी यहाँ के कुछ आइटम्स ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत कुछ रखा जा रहा है। लंच टाइम है तो मैं सोच रही हूँ मैं भी कुछ ट्राई कर लूँ। तो मैं एक बार कैदी किचन के हेड शेफ से दोबारा जुड़ रही हूँ। तो जैसे कि मैंने जो खाना देखा, प्रेजेंटेशन लिटरली लाजवाब है। नॉन वेज में ट्राई तो नहीं कर सकती, बट मैं कह सकती हूँ कि जो आपने जो प्रेजेंटेशन किया है वो बहुत हटके है और बहुत ही अच्छा है। तो इस बारे में क्या सोचकर आप प्रेजेंट ये सब करते हैं? অ্যাকচুয়াল ম্যাম আমাদের এখানে যেই ফুডি কিচেন থেকে রেস্টুরেন্টে গেস্টের কাছে আসুক না, কারণ আমরা প্রপার গার্নিশিংয়ের সঙ্গেই সেটা প্রেজেন্টেশন গেস্টের কাছে পৌঁছে দিই। কারণ আমরা চাই আমাদের এই রেস্টুরেন্টটা একটা মাল্টি কিচেন রেস্টুরেন্ট, কায়দি কিচেন একটা ব্র্যান্ড। আমাদের অল ইন্ডিয়াতে রেস্টুরেন্ট আছে, একটা বড় কোম্পানি আমাদের কায়দি কিচেনের নাম আছে, কলকাতাতে বলুন, চেন্নাইতে বলুন, শিলিগুড়িতে বলুন। এর জন্য আমরা যেই ফুডটাই গেস্টের কাছে সার্ভ করি না কেন, তার আগে ফুল প্রেজেন্টেশনের সঙ্গেই আমরা গেস্টের কাছে তাকে পাঠিয়ে দিই। গেস্ট ও ফুডটা পেয়ে খুশি হয়ে ফটো ছবি তোলে, তবে এনজয় করে, তারপরে টেস্ট করে খায়। গেস্ট এনজয় করে আমাদের থিম বেস রেস্টুরেন্টে গেস্ট এনজয় করে। আমি সবাইকে এই বছর দুর্গাপুজোতে সব গেস্টকে বলবো আপনারা আসুন, এনজয় করুন। আপনারা আসুন, এনজয় করুন। আমাদের নতুন নতুন ফুড এবার লঞ্চ করেছি, সেটাকে টেস্ট করুন। আর আমাদের এখানে इस साल में हम लोग जो अल्कोहल के साथ कुछ नया हम लोग एपेटाइजर लॉन्च किया है। वो अल्कोहल के साथ खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। इसमें मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे आप देख रहे हो इतने सारे स्टार्टर्स हैं हमारे पास, इतने सारे डिशेस है। इसमें से हमारे पास जैन फूड्स है, इसके अलावा कॉन्टिनेंटल है, चाइनीज़ है। और ये सब हम लोग सबके ध्यान में रखते हुए, गेस्ट का ध्यान रख के हम लोगों ने ये सब चीज़ हमने, जैसे हमारा जो बैंड है, ये सोच के ये हम लोगों ने तैयार किया हुआ है। और इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोगों ने ध्यान में रखा हुआ है, वो है एक है हाइजीन एंड हैजर्ड्स, जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर वे में हम लोग सर्व कर रहे हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ आपको ड्रिंक्स जो हम लोग सर्व कर रहे हैं, इस वन ऑफ द बेस्ट ड्रिंक्स हम लोग सर्व कर रहे हैं। इट्स एन इंटरनेशनल ब्रांड है और हम लोग इसको प्रॉपर वे में आपको सर्विस करके हम लोग दे रहे हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि दुर्गा पूजा के लिए आप पूरे प्रिपेयर्ड हैं? यस, वी आर प्रिपेयर। ये पूरा टीम प्रिपेयर है। हमारा बार प्रिपरेशन इज़ गुड, हमारा सर्विस टीम इज़ गुड, एज वेल एज मी ऑल्सो इज़ गुड, एवरीवन इज़ देयर। हम लोग सब कोई एक टीम के हिसाब से हम लोग दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हमारे लिए नवरात्रि, हमारे लिए अष्टमी, नवमी, दशमी सब एक ही साथ है, जो हम लोग क्राउड के साथ एंजॉय कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्राउड एंजॉय करेंगे, हम लोग भी एंजॉय करते हैं। और इसके अलावा हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्राउड रहेगा तो हम भी रहेंगे। और हम लोग 2 बजे तक ड्रिंक्स हम लोग सर्व कर रहे हैं, राइट। रात के 2 बजे तक हम लोग, रेस्टोरेंट इज़ ओपन टिल 3 o'clock। ये हमारे तरफ से, मेरे तरफ से ये कमिटमेंट हम लोग दे रहे हैं। 3 o'clock रेस्टोरेंट इज़ ओपन एंड 2 o'clock वी आर सर्विंग द ड्रिंक्स। ऑल राइट, थैंक यू सो मच सर। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं। the dal roti, ये serves Diwani handi, and that's a Kashmiri pulao. And this is the thing which we are having. It's like chicken lababdar, which has been served in a makhani gravy, tossed with herbs and spices. Indian herbs and spices का flavor आएंगे। इसमें हम लोग काजू, किशमिश, ठीक है, तो फिर इसके बाद जगराती,
ये सब हम लोग डाल रहे हैं, कैरेट्स भी डाल रहे हैं कि इसके फ्लेवर। सर मेरे एक व्यूवर्स का सवाल है, निर्मला जी ने पूछा है कि बिना ऑनियन बिना गार्लिक यहाँ पर, बिल्कुल मैम, यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है बिना ऑनियन बिना गार्लिक। अगर आपके घर पे नवरात्रि चली है या फिर आप ऐसे भी ऑनियन और गार्लिक बिना खाना खाते हैं तो कैदी किचन में वो अलग से ग्रेवी रेडी कर रही है, अलग से फूड है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की दरकार नहीं है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर आपको बिना ऑनियन बिना गार्लिक का खाना बिल्कुल अवेलेबल है। तो मैं कंटिन्यू करूँगी इनकी बातों को। लेट मी एक्सप्लेन। बिना ऑनियन बिना गार्लिक मतलब एक चीज़ जो है, जो ग्रेवी बनता है इट इज़ ऑलवेज विथ अनियन, लेकिन हम लोग जो कैश्यू नट ग्रेवी बनाते हैं वो वाइट ग्रेवी बोलते हैं, उसको हम इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि उसमें अगर जो तड़का लगाया जाता है उस वक्त वो ग्रेवी से हम लोग जब तड़का लगाते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ पे कोई भी किस्म का अनियन और गार्लिक का गुंजाइश नहीं होता है, तो वो ग्रेवी इज़ नॉट प्रिपेयर्ड विथ अनियन, दैट इज़ अ कैश्यू नट ग्रेवी जो कि काजू ग्रेवी बोलते हैं। और उसमें से जो बनता है वो वाइटिश कलर हो येलोइश कलर हो, वी प्रिपेयर द, हम लोग उसका जो अपना इंग्रेडिएंट्स है वो हम लोग प्योरली फॉलो करते हैं कि उसमें प्याज लहसुन ना आए। एंड वी आर प्रिपेयरिंग दिस। ये देखिए जैसे ये नॉनवेज एक आइटम है चिकन लबाबदार, ये कश्मीरी पुलाव, ये दाल मखनी। तो ये दाल मखनी अगर कोई हमारे गेस्ट बोलते हैं कि हम इसको बिना प्याज लहसुन का बनाएं, दिखेगा सेम, रहेगा सेम, एवरीथिंग सेम, लेकिन इसमें प्याज लहसुन का कोई गुंजाइश नहीं होगा, अलग से बनेगा। जैसे ये पनीर बटर मसाला, पनीर बड़ा कबाब हो गया, पनीर बड़ा कबाब, ये भी अगर कोई बोले बिना प्याज लहसुन का, ये भी दिखेगा सेम, टेस्ट रहेगा सेम, सिर्फ प्याज लहसुन आपको नहीं मिलेगा। तो टेस्ट सेम रहेगा, खाना बिल्कुल सेम रहेगा, बट बिना ऑनियन बिना गार्लिक के। तो डेफिनेटली आप एक विजिट तो बनता है अगर दुर्गा पूजा में आप भी, अगर नॉन वेज लवर्स हैं, वेज लवर्स हैं, ऑनियन पसंद नहीं है, कुछ भी, कोई भी आप जैसे भी गेस्ट हैं, यहाँ पर सब चीज़ों के लिए अच्छे इंतजाम किए गए। तो बहुत बातें होंगी, कुछ आइटम्स अब मैं भी ट्राई करूँगी। हटा देता हूँ आपको ये चिकन नगेट्स होती है। तो कुछ आइटम्स यहाँ पे रखे गए हैं, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी और आपको बताऊँगी कि मुझे यहाँ का टेस्ट कैसा लगा। आप एक बार डिशेस देख सकते हैं कि लुक वाइज बहुत अमेजिंग है एंड एट द सेम टाइम आई होप कि टेस्ट भी उतना ही अच्छा होगा। मैं एक बार एड्रेस आपको मेंशन कर देती हूँ कि नॉर्थ सिटी के ऑपोजिट प्लैनेट मॉल के 3rd फ्लोर में कैदी किचन सिचुएटेड है। तो आप भी अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं, यहाँ का एम्बियंस के साथ साथ फूड भी इंजॉय कर सकते हैं, चाहे आप वेज लवर्स हैं, नॉन वेज लवर्स हैं, बिना ऑनियन बिना गार्लिक, जो भी आपकी फरमाइश है, मैं कह सकती हूँ जितनी भी जैसी भी आपकी फरमाइश है उन सब का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम कैदी किचन में किया गया है। तो पहली चीज़ ये है क्रिस्पी चिली बेबी कॉर्न, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो मैं ट्राई करना चाहूँगी। थोड़ा सा स्पाइसी है और लिटरली क्रिस्पी है और साथ ही साथ बहुत अच्छा टेस्ट है। तो अगर आप भी क्रिस्पी बेबी कॉर्न लवर हैं तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली। और साथ ही साथ क्वांटिटी देख सकते हैं कि बहुत अच्छी क्वांटिटी में ये सारी चीज़ें सर्व की जा रही हैं, तो मुझे तो बेहद अच्छा लगा, आपको भी डेफिनेटली पसंद आने वाला है। तो ये एक और चीज़ यहाँ पे रखी गई है,
स्पेशल डिप के साथ में आप ये थोड़ा सा चीज़ नगेट जो है, ये मेयोनीज डिप विद सेजवान सॉस के साथ में आप टेस्ट करके देखिए कैसा लगे आपको। दिस इज मेयोनीज डिप विद सेजवान सॉस, लिटिल बिट ऑफ टैंगी, लिटिल बिट ऑफ स्पाइसी, और इसके साथ में प्योर वेज चीज़ नगेट्स। तो फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ ट्राई कर रही हूँ, तो डेफिनेटली आपको बताऊंगी कैसा लगा। कुछ हटके टेस्ट है, हल्का स्वीट है, हल्का स्पाइसी मैं नहीं कह पाऊँगी, बट ओवरऑल जो इसका टेस्ट है, जो इसका टेक्सचर है, आप देख सकते हैं वो भी बहुत अच्छा है। एंड ओवरऑल इसका टेस्ट लिटरली अमेजिंग है। तो चाहे वो बेबी कॉर्न हो चाहे ये हो, दोनों चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी, ये भी बहुत अच्छा है। तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी, तो सर ये कौन से सॉस दिया आपने? ये हमारे जो नॉर्मल जो सॉस हम लोग बनाते हैं, जैसे मियोनीस के साथ हम लोग इसमें हम लोग चिली फ्लेक्स का भी एक हल्का सा सैंड्राइड टोमेटो, उसके साथ हम लोग इसको पेस्ट बनाते हैं। और इसके साथ क्या होता है कि ये अगर जब भी वो मियोनीस के साथ वो जब होता है तो हल्का सा वो टैंजी एंड स्पाइसी वाला फ्लेवर आ जाता है, तो ये अलग सा टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर कोई क्रंची चीज़ अगर आप ले रहे हो, या कोई जैसे समोसा हो या फिर हमारे पास नगेट्स हो, तो उसके साथ ये बहुत सा अच्छा जाता है। तो टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है, साथ ही साथ बहुत क्रिस्पी है, और इसके साथ ये जो दी गई है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो जो भी चीज़ें मैंने अभी तक ट्राई की है मुझे बहुत अच्छा लगा है। बस ये हमेशा गरम गरम खाना चाहिए। या अगर आप भी गरम गरम खाना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा कैदी किचन, और आपकी जैसी भी फरमाइश है, जितनी भी फरमाइश है, कैदी किचन बिल्कुल प्रिपेयर्ड है उसे पूरा करने के लिए। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको ओवरऑल एम्बियंस भी दिखाया, तो मैं ये कह सकती हूँ कि दुर्गा पूजा के लिए कैदी किचन पूरी तरीके से रेडी है। टीम के अंदर भी बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो अगर आप भी ऐसी किसी जगह की तलाश में थे जहाँ पर आपको आपकी जैसी भी फरमाइश है उसके हिसाब से आपको खाना मिले, अगर आप नॉन वेज लवर्स हैं, वेज लवर्स हैं, नो गार्लिक नो प्याज वैसा कुछ भी है, तो सब चीज़ों के लिए कैदी किचन बिल्कुल रेडी है। तो आइए अपने दुर्गा पूजा को और भी ज़्यादा खास बनाने के लिए कैदी किचन। एड्रेस मैं एक और बार बता देती हूँ कि ऑपोजिट नोट सिटी प्लैनेट मॉल के 3rd फ्लोर में कैदी किचन सिचुएटेड है। तो आइए और अपने दुर्गा पूजा को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाइए। एंड इसी तरह बने रहें खबर समय के साथ और देखते रहें खबर समय, हर समय खबर समय।